मैंने तो क्वालिफ़ाई किया था 2017 जून में। मैंने नेट सिर्फ एलएस क्वालिफ़ाई किया था जस्ट आफ्टर माई एमएससी। देन फिर 6 मंथ के बाद सेल्फ प्रिपरेशन के बाद 2017 दिसंबर मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया था जेआरएफ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जब भी बात आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो जैम हो, चाहे वो जेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ ढूंढते हैं भाई, कोचिंग। तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर किया। दोनों क्या होता है, एक ही एग्ज़ाम है, रैंक पे आपका डिपेंड होता है। तो इस एग्ज़ाम को उन्होंने कैसे क्वालिफ़ाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेल्फ स्टडी, और किस तरह की किताबें उन्होंने पढ़ी, कैसे नोट्स बनाए, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं सर, आपका नाम बताएं। देवव्रत नायक। तो नायक जी, आपने जो है वो ये एग्ज़ाम विदाउट एनी कोचिंग निकाला, सो कौन सा ईयर था वो? मैंने तो क्वालिफ़ाई किया था 2017 जून में। मैंने नेट सिर्फ एलएस क्वालिफ़ाई किया था जस्ट आफ्टर माई एमएससी। देन फिर 6 मंथ के बाद सेल्फ प्रिपरेशन के बाद 2017 दिसंबर मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया था जेआरएफ। तो आपने विदाउट एनी कोचिंग किया, तो किस तरह का आपका पढ़ाई का तरीका था, और क्या कुछ आप उस समय पढ़ते थे, किस तरह से आप पढ़ते थे, वो हमें कुछ बताएं। एक्चुअली अगर कोचिंग किसी को लेना नहीं है तो पहला ये है कि उसको जो पहले एमएससी से जाए ना, मैंने अपने जो प्रोफेसर्स थे उनके बात को ब्लाइंडली फॉलो करता था। तो वो जब क्लास में पढ़ाते थे, मैं सॉरी इंटरप्टिंग यू, बट कौन सी यूनिवर्सिटी से आप थे वो एक बार जान लेते हैं। मैं रेवेंसा यूनिवर्सिटी से हूँ, उड़ीसा। हाँ, तो वहाँ के प्रोफेसर्स हर बार हमें एंथू देते थे कि तुम्हें नेट क्वालिफ़ाई करना है, नेट क्वालिफ़ाई करना है। तो इस सेंस में उनका बहुत योगदान है। ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया, दे आर द बेस्ट एक्चुअली। फिर मैंने पहले जब शुरुआत किया, जो क्लास में पढ़ाते थे मैं सेमिस्टर के हिसाब से पढ़ता था, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स में सॉल्व करता था। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर सेमिस्टर ख़त्म होने आया और सेकेंड ईयर मेरा ख़त्म होने आया, तब मुझे नेट का देना था। तो पहले मैंने सेकेंड ईयर के बीच में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था 2016 दिसंबर में, और उसमें मेरा आया था 38 आउट ऑफ 200। इट्स वेरी अगर आप समझ लोगे देन आप समझ लोगे ये होगा ही नहीं। बट मैंने जब छोड़ा वो एग्ज़ाम, मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई अगर मैं पढ़ के आता ना, मैं क्वालिफ़ाई कर लेता और नेक्स्ट टाइम मैं क्वालिफ़ाई कर लूँगा। मैंने बोला, फिर मैंने उसका पैटर्न जान लिया। उस टाइम के हिसाब से जब क्वेश्चन आता था, मैंने देखा कि क्लासिक 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है ए बी सी। ए में जनरल सेक्शन होता है, तो और बी में होता है तुम्हारा 3.5 मार्क्स के सम 20 क्वेश्चंस करने होते हैं, और सी में आपको 25 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। और उस टाइम पे क्वालिफाई अराउंड 80 to 85 में हो जाता था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं सी सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर लेता हूँ, 10 to 12 क्वेश्चन कर लेता हूँ और 10 क्वेश्चन बी में कर लेता हूँ, तो क्वालिफाई हो जाएगा, और ए सेक्शन से मेरा नेट का रैंक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये सोच के मैंने सब टॉपिक को डिवाइड कर लिया पहले। और मेरा एमएससी के सर जो पढ़ाते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाते थे जेसी उपाध्याय से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्पेसिफिक उस टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी के क्वेश्चंस मुझे पता नहीं है। उस टाइम पे क्या होते थे, पॉइसन्स क्वेश्चंस आते थे, स्मॉल ऑसिलेशन से एक आते थे, वो नॉर्मल प्रोसीड्यूर से सॉल्व होता था 5 मार्क्स। तो 1-2 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर लेगा, जो एमएससी के नॉर्मल। फिर क्वांटम में पोटावेशन आता था। पोटावेशन कोई भी नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है, पोटावेशन हो गया, WKB, ये उसमें से 1-2 क्वेश्चन कंपल्सन। आई एम टेलिंग अबाउट सी सेक्शन, उसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथमेटिकल में भी जो नॉर्मल आता था, वो न्यूटन राफ्सन्स मेथड्स, ये जो कुछ मेथड्स होते हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन बच्चा कर लेगा। तो इस हिसाब से मैंने कोशिश किया, हर डिवीज़न को मैंने पार्ट कर लिया कि किससे मुझे कितना क्वेश्चन करना है। वैसे स्टैटिस्टिकल पकड़ लो, स्टैटिस्टिकल में कोई भी बच्चा हमारा पार्टिंसन फंक्शन का एक क्वेश्चन कंपल्सन था। एक क्वेश्चन तो वो कंपल्सन, आज भी मुझे याद है, पार्टिंसन फंक्शन आएगा ही आएगा।
तो उसको मैं सॉल्व कर लेता था। वो कुछ भी क्वेश्चन आए मुझे वो करना है, वो पार्ट पकड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी क्वेश्चन आए मैं कर सकता था। और एटॉमिक में एक एलएस कपलिंग वेक्टर एटॉमिक मॉडल से आता था, उसमें एलएस कपलिंग कंपल्सन आता था, उसका हो जाएगा। और पार्टिकल फिजिक्स में कुछ रिएक्शंस, ऐसे आप करोगे तो ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन हो जाते थे। और उससे जो ज़्यादा अगर थोड़ा कोई एफर्ट दे 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, 12-13 क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे सिमिलर पैटर्न बी सेक्शन में है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, कोई बच्चा मतलब ए सेक्शन कभी भी पहले शुरू मत करे। मतलब मेरा जो स्ट्रेटेजी है, बेसिकली जो 1 मार्कर क्वेश्चन है या जो सबसे लोएस्ट मार्कर क्वेश्चन है उसमें इनिशियल अपनी एनर्जी ना गवाए, स्टार्ट जो है वो 5 मार्कर से करे, जैसा हम काइंड ऑफ बोर्ड्स में किया करते थे। 5 मार्क्स वाला पहला करे। अगर उसने 5 मार्क्स में 12 से 13 क्वेश्चन कर लिया तो वो 90% श्योर हो जाए मेरा हो गया इस बार। मतलब उस टाइम के हिसाब से अभी के कट ऑफ शायद बढ़ रहे हैं, और कट ऑफ बढ़ने से भी क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी शायद 12-13-14 क्वेश्चन करना पड़ेगा और 2 क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। मैंने उस टाइम पे कितने किए थे? 12 क्वेश्चन किए थे। 12 से मेरा ऑलमोस्ट 12 या 13 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें 12 क्वेश्चन सही थे, 10 या 12। बहुत सही, बहुत सही। तो आपने मतलब टॉपिक्स को डिवाइड करके रखा होता कि इस टॉपिक से इतने सवाल आ सकते हैं, इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस है। तो टॉपिक का डिवीजन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? पहले तो टॉपिक मतलब एमएससी में मैं सही से पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं, एमएससी में मैं सिर्फ पढ़ता था और मैं कभी कुछ नहीं किया हूँ। मतलब इस मामले में सिर्फ क्लास जाता था, पढ़ता था और अच्छा सीजीपीए भी आता था। तो उसके बाद सिर्फ मुझे प्रॉब्लम्स देखने थे एमएससी के। अगर कोई बच्चा क्लास रेगुलर जाता है और टीचर्स को फॉलो करता है, देन नो नीड टू गो टू एनी इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर बंदा क्लास ही नहीं करता, देन उसको जाना पड़ेगा। और सेकेंडरी चीज़, ऐसा नहीं कि मैंने कोचिंग के मटेरियल्स नहीं पढ़े, ऑनलाइन सारे कोचिंग के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था और ऑनलाइन के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो फ्री में अवेलेबल हैं उसको मैं यूटिलाइज़ करता था। अपने सीनियर से नोट्स भी लेता था, वो कोई कोचिंग जाते थे तो उनका भी देखता था। ऐसा नहीं कि प्योरली मैंने सिर्फ बुक से ही स्टडी किया, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न आपको देखना पड़ता है। और अभी सारे बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल तो हायर हो गया है, तो उसके लिए आपको शायद डिफरेंट सोर्स से भी बुक्स और क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए। क्वेश्चन बैंक अगर आप सॉल्व नहीं करोगे विद इन टाइम नहीं हो पाएगा।